हेलो स्टूडेंट्स, आज एस वाई बी कॉम में आपके लिए जो एक नया सब्जेक्ट आया है दैट इज ऑडिटिंग वन। तो ऑडिटिंग वन मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला चैप्टर्स है उसमें सबसे पहले ऑडिट का जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशन इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिससे आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो उसमें देखो, यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन है, वो आप एग्जाम में लिख सकते हो, वो अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, एन ऑडिट में therefore be said be such an examination of the books, accounts and voucher of the business as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business, and whether the profit and loss account gives a true and fair view of the profit and loss for the financial period according to the best of his information and the explanations given to him and shown by the books, and if not is what respect he is not satisfied। तो बेटा यहाँ पे ऑडिटर जो होता है वो जनरली कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। जैसे कि आपका कंपनी का टर्नओवर या तो फर्म का टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट, जो थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड किया है, जैसे कि 2 CR 2 करोड़, जैसे कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया और बिजनेस एंड प्रोफेशन में 50, यानी कि जो प्रोफेशनल है जैसे कि कोई कोचिंग क्लासेस है, एडवोकेट्स है या सर्विस सेक्टर्स वाले हैं, उनका टर्नओवर 50 लाख से अबव जाता है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको ऑडिट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑडिट जो सब्जेक्ट बनाया गया है जिससे कि आप इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर सको, इसके लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन जो पढ़ा उसमें बेसिकली ऑडिटर जो होता है, जितने भी कंपनीज या फर्म ने यानी एंटिटी ने जो भी वाउचर्स, एविडेंसेस और अकाउंट्स प्रोड्यूस किया है, ऑन दैट बेसिस वो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया है वो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन, या तो आप उसको बोल सकते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो होता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने जो प्रोड्यूस किया गया है, वेदर इट इज अ ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर बहुत ही अच्छा, अलग से शॉर्ट नोट भी उसका कई बार आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर। तो ट्रू एंड फेयर का मतलब ये होता है कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी डेबिट साइड एक्सपेंडिचर डाले हुए हैं और क्रेडिट साइड जो भी इनकम डाला हुआ है वो ट्रू है और फेयर है कि नहीं। अगर वो फेयर एंड ट्रू है तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं देगा। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ऑडिटर कई बार क्वालिफाइड रिपोर्ट भी देता है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक है, मींस आपने कुछ अंदर घोटाले किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है तो। डन। तो ये डेफिनेशन सबसे पहले मैंने आपको समझाई। आपको इससे भी थोड़ी इजी डेफिनेशन लिखना हो तो पहले जो एक्सप्लेनेशन किया है, एन ऑडिट मीन्स examination of books of accounts. The person conducting such an examination is called auditor. तो बेटा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, दैट इज कॉल्ड, सिंपल लैंग्वेज में चेक करना बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिट। और जो उसको चेक करता है दैट इज कॉल्ड ऑडिटर, और यू कैन से सीए। और जनरली क्या होता है, सीए उसका स्टाफ अपॉइंट किया होता है, वो भी चेक के लिए जाते हैं। आर्टिकल्स होते हैं वो भी चेक के लिए जाते हैं। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन समझाया। अब इसका जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि एडवांटेजेस और लिमिटेशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो हम जाते हैं आगे एडवांटेजेस में। तो देखो बेटा, यहाँ पे पहला एडवांटेजेस दिया हुआ है, ascertain the correctness of accounts. Audit enable the businessman to ascertain the correctness of accounts. The report of auditor states that the profit and loss accounts were true and fair, true profit or loss, and the balance sheet reflect the true and fair state of affairs of the business. मैंने बोला ना,
असर्टेन द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट्स लिखा गया है वो करेक्ट है, उसका श्योरिटी देने के लिए हमको क्या कराना पड़ता है, ऑडिट, और ऑडिटर से ये श्योरिटी आता है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ओके है। नाउ एरर एंड फ्रॉड्स, ऑडिट करने से क्या होता है, अगर अकाउंटेंट ने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने में कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं तो एरर आराम से डिटेक्ट हो सकता है, और अगर कोई फ्रॉड भी हुआ है तो भी ऑडिटर जो होता है, क्योंकि जो सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंपल जो अकाउंट लिखते हैं उसको अकाउंटेंट बोलते हैं, और इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे आपको पता है कोई भी शिप है, शिप का जो मेन मास्टर्स होता है उसको उसके आगे चार्टर लगता है, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी अकाउंटेंट का बादशाह, उसके पास हर तरह का नॉलेज होता है, क्योंकि जो डिग्री सीए में आप गेन करते हो वो इजीली गेन नहीं होती है, इसके लिए उसके पास बहुत सारा नॉलेज आ जाता है, तो इसीलिए वो जो भी फ्रॉड और एरर भी अगर हुआ है तो सीए आराम से उसको डिटेक्ट कर सकता है, और क्लाइंट को उसके बारे में, यानी जो उसका क्लाइंट है, जो भी बंदा है, उसको वो आराम से समझा सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड और एरर हुआ है। नाउ थर्ड, that is audit act as a moral check of the employees of the business. It makes the employees vigilant and regular in their work. बेटा moral check, कई बार एम्प्लॉइज आपको पता है अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, हर जगह यही है, अगर आपका एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बट अगर आप उसको बोलोगे कि भाई हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली चेक होता है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कॉन्शियस रहेगा और अच्छी तरह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करेगा। नाउ फोर्थ वन इज ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द पार्टनर्स इंटरेस्ट। यस बेटा, कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं, कई जो होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स भी होते हैं, और कई वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग होते हैं वो तो अक्के दिन उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उनको सब पता है होता है, बट जो स्लीपिंग पार्टनर है, यानी कई बार उन्होंने सिर्फ उतना कैपिटल दिया हो तो उनको तो कुछ पता नहीं बिजनेस कैसे चल रहा है, बट अगर ऑडिट किया हो तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है तो कोई भी अंदर एरर या कुछ कोई भी तरह का फ्रॉड या तो मिस रिप्रेजेंटेशन या मैनिपुलेशन हुआ नहीं होगा, तो इसकी श्योरिटी पार्टनर्स को आती है। नाउ फिफ्थ वन, ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज मेड कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। द एडवांटेजेस ऑफ सच ऑडिटर आर मैनीफोल्ड। First, the shareholders are assured that their capital is properly utilized by the director of the purpose of the business of the company. Secondly, there is any misapplication or unauthorized utilization of their fund, the same is brought to their notice. Beta, you know very well, real owner of the company shareholder, but उसका मैनेजमेंट कौन करता है, डायरेक्टर्स और सुपर अथॉरिटी वाले जो होते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, तो शेयर होल्डर को तो कुछ भी पता नहीं होता कि कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है, तो अगर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होते हैं तो इजीली उससे शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड होता है कि हमने जो पैसा लगाया है हमारा फंड प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, और अगर फंड प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो शेयर होल्डर को ऑन द स्पॉट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ऑडिटर होता है, उसको इन्फॉर्म या तो वार्न कर देगा कि ये कंपनी में कुछ मालाफाइड चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इफ द बिजनेस इज टू बी सोल्ड और इट इज टेकन ओवर बाय द अनदर यूनिट, ऑडिटर अकाउंट्स प्रोवाइड द कंसिडरेबल हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ परचेज प्राइस। यस बेटा, व्हेन यू हैव परचेज द बिजनेस ऑफ अदर फर्म, लाइक अगर आप जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो बहुत बड़ा यूनिट है, आपको पता ही है भाई 8 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा किया हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा जाइंट कंपनीज है, तो उसको तो छोटे छोटे यूनिट्स खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो अगर कोई भी यूनिट्स खरीदना हो तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन और ऑडिट किए हुए तो उसका जो परचेज प्राइस निकालना होता है वो आराम से हम निकाल सकते हैं कि भैया नेट एसेट्स कितना है, उसको हम कितना गुडविल दे सकते हैं, तो वो बिजनेस हमको कितने में लेना चाहिए, वो सब हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। एंगेजमेंट ऑफ द ऑडिटर हेल्प्स द मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट को जो फ्यूचर पॉलिसी बनानी है
तो वो और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होगा, और ऑडिटर के जितने भी ऑडिट किए हुए होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो रिलायबल होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। नाउ 8वें नंबर का पॉइंट, ऑडिटेड अकाउंट्स आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बाय द इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स अथॉरिटीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वंस उसके जो सीए है ना वो जनरली अच्छा ही वर्क करता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी गलत वर्क करेगा तो उसकी डिग्री जो होती है उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसका डिग्री जो है वो सरेंडर भी हो सकता है। तो जो ऑडिटर होगा वो एकदम केयरफुली सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी ऑडिटर ने कोई भी ऑडिट किया होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सेटिस्फाइड होता है कि भैया सीए ने वेरीफाइड किया हुआ है, तो देन ओके ही होगा, क्योंकि वो गलत कभी भी करेगा नहीं। और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, अब तो सेल्स टैक्स की जगह सर अब तो जीएसटी आ गया है, बट अभी ये लोग अमेंडेड बुक्स में किया गया नहीं है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, यानी जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो थोड़ी सेटिस्फाइड हो जाती है कि भाई उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीए ने वेरीफाइड किए हुए तो वो जेन्युइन ही होंगे। नाउ 9 नंबर का पॉइंट देखते हैं, इन गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द ऑडिटेड अकाउंट्स आर यूजफुल। बेटा अगर आपको लोन लेना हो, बराबर है, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड होगा ना, तो लोन देने वाले भी आपको आराम से लोन देंगे। मैंने बोला वैसे ही अगर आपके जैसे कई बार आपको लोन लेना हो तो कई बार आपके जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो भी आपको बोलते हैं कि भाई सीए के पास सर्टिफाइड करके आओ, तो सीए का बहुत सारा वैल्यू होता है, इसीलिए अगर ऑडिट किया हुआ है तो वो लोग लोन देने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम बिकम इजियर इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड। बेटा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम, अगर आपका कुछ फायर से कोई गुड्स जल गया है या कोई दूसरा प्रॉब्लम हुआ है, तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर होंगे और ऑडिटेड किए होंगे तो आराम से आपका क्लेम भी पास हो सकता है। देन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस, बोनस एटसेट्रा इज मेड इजियर इफ द अकाउंट्स आर ड्यूली ऑडिटेड बाय द क्वालिफाइड ऑडिटर। तो जो भी डिस्प्यूट्स होता है वेज लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, वो भी इजीली हम उसको भी हम सेटलमेंट कर सकते हैं। लीगल अथॉरिटीज आर एश्योर्ड ऑफ प्रॉपर कंप्लायंसेस विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट, और हमने जो भी कंप्लायंसेस है वो भी प्रॉपरली किए हो गए हैं, ये भी सर्टिस्फाइड होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। नाउ अब डिसएडवांटेजेस, जैसे जैसे किसी का फायदा होता है वैसे नुकसान भी होता है, तो विच आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। तो देखो फर्स्ट है नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस यूनिट। बेटा स्मॉल बिजनेस यूनिट में क्या होता है, एक ही बंदा ओनर होता है, एक ही बंदा मैनेजर हो जाता है और एक ही बंदा अकाउंट्स लिखता है, यानी खुद ही वन मैन आर्मी होता है। तो जब वहां पे ऑडिट करने का आता है तो वो बहुत ही थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और वो खुद ही लिखता हो तो उसको ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ती नहीं है। लैक ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीटली करेक्टनेस ऑफ अकाउंट। बेटा कंप्लीटली करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के पास हजारों एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है, तो ऑडिटर कोई हजारों एंट्रीज चेक करने के लिए बैठा नहीं होता, वो तो सैंपल ऑडिट करता है। सैंपल ऑडिट में क्या होता है बेटा, जैसे कि महीने में 2000 वाउचर्स है, तो 2000 वाउचर्स में से वो हार्डली 25-50-100 वाउचर्स देख लेगा और सर्टिस्फाइड अपने आप कर लेगा कि यस बराबर है, उसने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है वो थोड़ा प्रॉपर है। यानी सब वाउचर्स चेक करना ऑडिटर के लिए भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, द ऑडिटर हैज टू बी reasonably careful in auditing accounts, so naturally he can't audit accounts with the assumption that there is some error or fraud. When the employees come together to the commit fraud, even the auditor cannot detect it. बेटा दो चार एम्प्लॉइज साथ में मिलकर अगर फ्रॉड करते हो तो उसको डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है, तो हर चीज पे वो फ्रॉड एंड एरर फाइंड कर सकता नहीं है। ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस नॉट रिसीव्ड। बेटा सब इंफॉर्मेशन कई बार ऑडिटर मांगता है, तो कई बार सब इंफॉर्मेशन उसको शायद ना भी मिलती हो। उसके बाद डिपेंड्स ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन। देखो ऑडिटर जो होता है वो अकाउंट्स, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग में मास्टर्स होता है,
बट कई टेक्निकल चीजें होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कोई ऐसा है कि जिसको समझना सीए के लिए कई बार इम्पॉसिबल भी होता है, तो उसको एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना पड़ता है, समझ में आया। उसके बाद जैसे लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे किया है, उसके लिए भी उसको एक्सपर्ट की जरूरत रहती है, तो हर चीज वो अकेला डिटरमाइन कर सकता नहीं है। छठे नंबर का पॉइंट है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ फिगर्स। बेटा ये पोस्टमार्टम है, क्योंकि ऑडिटर तो क्या करता है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर ही सिर्फ वर्क करता है, वो कुछ नया तो करता नहीं है। अकाउंट्स जो वाउचर है और अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स लिख दिया उसको चेक करना है, तो कोई नया उसमें एडिशन डिलीशन वो करता नहीं है। तो इट इज अ वन काइंड ऑफ पोस्टमार्टम ऑफ फिगर्स। ऑडिटर्स प्रेजुडाइज, कई बार ऑडिटर्स का प्रेजुडाइज जो होता है उसका भी उसके ऊपर वर्क करता है नहीं, और बायस उसका खुद का एक जो परसेप्शन होता है वो भी इसके ऊपर वर्कआउट करता है, तो वो भी एक लिमिटेशन है। इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजर पर्सनल, बेटा ये तो रहेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, जो मैनेजिंग लेवल पे जो कर्मचारी बैठे हैं वो ऑडिटर के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकता है। क्यों? जैसे कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? टॉप लेवल के अथॉरिटी। तो वो ऑडिटर को क्या बोलेगा, भाई तुझे मेरी कंपनी में ऑडिटर बनना हो तो हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ऑडिटर जनरली क्या होता है, शेयर होल्डर या तो जो बाहर के थर्ड पार्टी से उसके भी आप में काम करने की जगह वो जो ऊपर की बॉडी यानी जो बैठा है उसके बिहाफ में काम करता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो हर जगह रहने वाला है। तो मैनेजर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर, मैनेजर पर्सनल का इन्फ्लुएंस ऑडिटर के ऊपर रहता है। डिस्टर्बेंस इन रेगुलर वर्क, कई बार क्या होता है ऑडिट की वजह से हमारा रेगुलर वर्क भी डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि वाउचर्स जो यहाँ पे लिखा है, द ऑडिटर फ्रीक्वेंटली आस्क फॉर एक्सप्लेनेशंस, इंफॉर्मेशन, वाउचर स्टेटमेंट एक्सेट्रा। दिस लीड्स टू वेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द स्टाफ एंड इट विल लीड टू रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ। हर बार ऑडिटर कुछ ना कुछ, अगर स्टाफ कुछ लिखने बैठा है, अकाउंट लिखने बैठा है या कुछ काम करने बैठा है, तुरंत बोलेगा कि ये मुझे प्रोवाइड करो, ये मुझे प्रोवाइड करो। तो उससे क्या होता है, बैड इफेक्ट होता है, वो प्रॉपर अपने काम पे अटेंशन स्टाफ दे नहीं पाता। ये तो इसकी लिमिटेशन है। और एक्सपेंसिव, मैंने बोला कई बार जो ऑडिटर है बहुत ही हाई फीस चार्ज करता है और छोटे व्यापारी जो होता है ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही बड़ा खर्च भी उठाना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको एक्सप्लेन किए। थैंक यू वेरी मच।